मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, साथियों, आप सभी को फिर एक बार और एक पावन प्रसंग में स्वागत करता हूं। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु हमारे फिर एक बार। आज माता सरस्वती देवी का पूजन है, इसलिए आज हम उनके विषय में बात करेंगे। ओम वाग्देव्यै विद्महे स्वर्ण विजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय कामरूपाय उग्रताराय मादनील सरस्वतीभ्यो नमः। माता विद्यादात्री हैं, बिना पुस्तक धारण करती हैं, जगत को अपने विद्या रूपक धन से धनी करती हैं, क्योंकि विद्या के बिना तो जीवन शून्य के बराबर होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में आज से पहले भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि कहा जाता है अविद्यांग जीवनं शून्य दिग शून्यम च बांधवा पुत्र शून्य गृह शून्य सर्व शून्य दरिद्रता। विद्या हमें विनय प्रदान करती है, जिससे पात्रता यानी कि योग्यता का उत्पन्न होता है, और उसी योग्यता से हम जो धन संचय करते हैं और जो दान करते हैं और उससे धर्म संचय करते हैं, वही सच्चा सुख का कारण होता है। क्योंकि कहा जाता है विद्यांग ददाति विनय विनयात जाति पत्रतम पत्रतात धनो आपनोति धनात धर्म ततः सुखम। और एक बात है, वस्त्रहीनम अलंकारम, ध्यान दीजिए, वस्त्रहीनम अलंकारम घृतहीनम च भोजनम स्तनहीना च जानारी विद्याहीनम च जीवन। यानी कि वस्त्र के बिना अगर कोई पुरुष या स्त्री अलंकार धारण करती है, तब वो मर्यादाहीन होती है। जैसा कि भगवान हनुमान जी रावण को भी बताए थे कि जो राम के विमुख होता है वो उसी वस्त्र विहीन अलंकार धारण करने वाले व्यक्ति के तरह श्रीहीन होता है, मर्यादाहीन होता है। और अन्न के साथ अगर घृत होता है तभी स्वादिष्ट लगता है। अन्न के बिना मतलब घृत के बिना अन्न का कोई मूल्य नहीं होता। और स्तन के बिना नारी भी श्रीहीन होती है, और विद्या के बिना जीवन भी जीवन नहीं होता, शून्य के बराबर होता है। ना उसकी कोई दिशा होती है, ना उसका कोई मूल्य होता है, ना ही उसका कोई अर्थ होता है। इसीलिए माता सरस्वती को हमें प्रणाम करते रहना चाहिए और उनसे विद्या रूपक धन संचय करते रहना चाहिए। और आज हम भारतीयों के लिए सबसे बड़े दिन हैं और एक बड़ा फेस्टिवल है। आज रिपब्लिक डे है, यानी कि गणतंत्र दिवस है। इसी दिन हमारे संविधान कार्यकारी किया गया था। हमारे संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। नवंबर 26, 1949 में इसका मतलब निर्माण हो चुका था, लेकिन वो लाहौर अधिवेशन में जो रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराए थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उनके जो पूर्ण स्वराज के जो मांग थी, 1930 जनवरी 26 तक जो मांग कर रहे थे, उसी दिन को याद करते हुए 1950 जनवरी 26 में इसको कार्यकारी किया गया। तो इसीलिए हमारा मन आज गर्व से कहना चाहिए कि हम भारतीय हैं, मेरा भारत महान, आई लव माई इंडिया। और कहना चाहिए सारे जहां से अच्छा हिंदोशिता हमारा। हमारे भारत इस दुनिया से मतलब श्रेष्ठ है, क्योंकि वर्षाणंग भारत श्रेष्ठ कहा जाता है। इसीलिए हमें गर्व से कहना चाहिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदोशिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। माता सरस्वती के विषय में बात करेंगे। कालिदास जो कि महामूर्ख माने जाते हैं, महामूर्ख माने जाते थे, और फिर माता के कृपा के कारण महापंडित हो पाए, जिनके बारे में हम पहले भी बात किए हैं। महापंडित कालिदास, सदाशिव व्रत शर्मा इनके पिता थे, और उनके पुत्र के मूर्खता के कारण उनको कुछ साधारण ज्ञान भी नहीं था कालिदास को पहले, तो उसी के कारण चिंताग्रस्त होकर उनके पिता उनका शरीर का त्याग कर दिए। उसके बाद उनके माता
एक दिन उनको जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजे। तो कालिदास को इतना भी ज्ञान नहीं था उसी वक्त कि पेड़ के जिस शाखा पर वो बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। तो कुछ पंडित उस दिशा से जा रहे थे, वो अपमानित होकर जा रहे थे उसी उज्जैनी की राजकुमारी से, क्योंकि उज्जैनी का राजकुमारी जो थी वो विद्यावती, कुछ पुराणों में कहा जाता है, कुछ शास्त्र में उनका नाम पद्मावती कहा जाता है। वो परम ज्ञानी थी, महाज्ञानी थी, फिर भी उनके अंदर अहंकार था। तो वो एक घोषणा किए थे कि जो उनको ज्ञान में हराएगा वो उनसे ही विवाह करेंगे। इसलिए बहुत से पंडित आए और उनसे ज्ञान में हार गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदैव ज्ञान का हो, धन का हो, वैभव का हो, अहंकार तो भगवान को प्रिय नहीं होता। लेकिन भागवतम में कहा जाता है, उड़िया भागवतम में, कि साध्य साधना सिद्धि मूले संस्कार रूपे अहं खेले, यानी कि जितने भी हमारे साधना सिद्धि होती है उसमें संस्कार के रूप में ये अहंकार होता है। इसीलिए वो पंडितों को ज्ञान में हराकर बहुत अपमानित करती थी। तो पंडित अपमानित अवस्था में वो जा रहे थे और कालिदास को देखे और बोले कि नीचे उतर जाओ। तो कालिदास बोले, क्यों मैं नीचे उतरूं? तो पंडित बोले, नीचे उतर जाओ वरना गिर जाओगे। तो कालिदास नीचे उतर गए और देखे कि वो जिस शाखा पे बैठे हुए थे वो भी टूट कर गिर गया। यानी क्योंकि इसका अर्थ यह है, कालिदास समझ गए कि इसका अर्थ यह है कि ये पंडित जो कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं, और मैं अगर उसमें बैठा होता तो मैं भी गिर जाता, क्योंकि वो उसको आधा से अधिक काट चुके थे। तो पंडितों ने उनको समझाए कि उनको क्या कार्य करना पड़ेगा। तो वो सभा में कालिदास को लेकर बिठा दिए, और कालिदास को पहले भी कह चुके थे कि तुम कुछ मत कहना, तुम मौन धारण करके रहना। तो कालिदास वहाँ पे वैसे ही किए, और पंडितों ने बोले कि हम हिमालय से एक बड़े पंडित को लेकर आए हैं, वो परम तपस्वी और महाज्ञानी हैं। आप इनसे जो बात कहेंगे वो सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको दे देंगे, सारे सवाल का जवाब वो दे देंगे। तो पद्मावती एक उंगली दिखाती है, यानी कि एक ब्रह्म। तो कालिदास दो उंगली दिखाते हैं, इसका मतलब जीव और परम। उड़िया भागवतम में वैसा ही कहा गया है कि ब्रह्म जे बेनी भाग कला जीव परम बोलाइला। ब्रह्म दो हिस्सों में अपने आप को बांट देते हैं, दो हिस्से में। एक भाग होता है आत्मा यानी कि जीवात्मा, और दूसरा भाग होता है परमात्मा यानी कि परम। तो पद्मावती यानी कि विद्यावती, जो भी आप कह सकती हैं, कि वो तीन उंगली दिखाए, क्योंकि संसार में तीन गुण होते हैं। एक है सत्व, एक है रज, एक है तम। तो कालिदास चार उंगली दिखाए। इसका अर्थ है सत्य, शांति, दया और क्षमा। पद्मावती फिर पांच उंगली दिखाते हैं। कालिदास समझते हैं कि ये मुझे थप्पड़ मारने के लिए ये कर रहा है, लेकिन पद्मावती पांचों मन हमारे जो होती हैं इसको दर्शाने के लिए दिखाते हैं। वो क्या है? अमन, विमन, कुमन, सुमन और मन। और कालिदास अपने मुष्टिका का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि हाथ को मुट्ठी करते हैं और उसको मतलब पद्मावती को दिखाते हैं। इसका अर्थ पद्मावती समझ लेती हैं कि जो पांचों मन को कंट्रोल करने के लिए एक मुष्टि योग यानी कि एक मुष्टि विद्या भी होती है, इसको वो समझ लेती हैं और जो बरमाला कालिदास को पहना देती हैं। कालिदास यह सोचकर दिखाए थे कि अगर तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं तुम्हें ये क्या करते हैं कि फाइट मारूंगा, जो आप समझते हैं। तो वैसे करके दिखाए थे
तो पद्मावती जब कालिदास को विवाह कर लेते हैं, विवाह के 4 दिन उपरांत, एक दिन मतलब 4 दिन उपरांत उनके जो रात होती है, उसी दिन पति और पत्नी का मिलन होता है। तो दोनों एक कमरे में बैठे हुए थे। तो पद्मावती उनसे वार्तालाप करना चाहती थी, तो वो कुछ कह नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ कि एक ऊँट की आवाज सुनाई दी दोनों को। तो पद्मावती इस अवसर का लाभ उठाते हुए कालिदास से पूछी कि स्वामिन कहरावती, यानी कि स्वामी ये किसकी आवाज है। तो कालिदास संस्कृत नहीं जानते थे, तो कालिदास फंस गए। तो बोले फिर जो कुछ भी तो उनको कहना ही पड़ेगा, इसलिए वो बोले कि देवी उट्टरावती। तो वो ऊँट को उट्र बोले। उट्र संस्कृत में ऊँट को नहीं कहा जाता, वो गलत हो गया। फिर पद्मावती बोली कि स्वामिन कहरावती। कालिदास बोले उट्र शायद गलत है, तो वो बोले देवी उष्ट्रावती, तो ये भी गलत हो गया। तो पद्मावती समझ गई कि ये महामूर्ख है, तो उनको लात मारकर निकाल देती हैं, पदाघात करके निकाल देती हैं और कहती हैं कि अस्ति कश्चित वाक विशेष, यानी कि तुम्हारा मुझसे अगर कुछ कहना है तो कह डालो। जब ये कहती हैं अस्ति कश्चित वाक विशेष, तो कालिदास सर हिला देते हैं। उनको तो कुछ मतलब कहने का भी ढंग याद नहीं है, तो वो सिर हिला देते हैं और चले जाते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो सोचते हैं कि मैं माता के लिए बोझ साब्यस्त हुआ, मैं पत्नी का भी काबिल नहीं हुआ, पत्नी का भी लायक नहीं हुआ, इसलिए इस जीवन को रखकर क्या लाभ। तो वो सरस्वती कुंड में जाके झांस देना चाहते थे, अपने आत्मदाह करना चाहते थे, आत्महत्या करना चाहते थे। तो जब वो माता सरस्वती को प्रणाम करके जब वो आत्महत्या करने ही वाले थे, तो माता सरस्वती साक्षात वहाँ पे प्रकट हो गई और कालिदास को ये आशीर्वाद देती हैं कि हे कालिदास, तुम एक दिन बड़े पंडित बनोगे, तो तुम इस कुंड में मतलब डूब के निकल जाओ। तो वो 7 बार डूबते हैं और 7 बार निकलते हैं। जब तक वो मतलब जब वो आते हैं तो 2 मुट्ठी पंख को धर कर आते हैं। फिर माता सरस्वती 8वीं बार जब उस कालिदास को डूबकर निकलने के लिए कहते हैं, तो वो 2 पुष्प लाते हैं। 2 पुष्प जब लाते हैं तो एक श्लोक कहने के लिए कहते हैं, पद्म मीम मम दक्षिण हस्ते वाम करे लशदुत्पलमेवं व्रहि की मच्छस्य पंकज नेत्रे कर्कटनाल सककस्नालकम। तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया, जय सरस्वती माता, जय हिंद।